हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्यूटीफुल स्कर्ट प्लाजो यानी सर्कुलर प्लाजो बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर ही लाइनिंग ली है। ठीक है, तो इस फैब्रिक की विड्थ 60 इंच है, यानी बड़े पन्ने का फैब्रिक है, तो मैंने 2.5 मीटर लिया है। अगर आप नॉर्मल पन्ने का फैब्रिक लेते हैं जैसे 40 से 42 इंच, तो आपका 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक यूज होगा। अब हम पहले लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करके रखा है। ये पूरी इसकी चौड़ाई है 60 इंच। अब हम इसे एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह से ट्राइंगल में फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब हम यहाँ ऊपर कोने से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारा हिप साइज हो उसका हमें चौथा हिस्सा प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग लेनी है। ठीक है, तो देखिए हिप है इसमें 36 इंच। अब हम 36 का चौथा हिस्सा लेंगे, अभी लूजिंग एड नहीं करेंगे, सिर्फ 36 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 36 का चौथा हिस्सा हो जाता है 9। तो देखिए, इंच टेप को इस तरह सीधी रखेंगे और इस तरह 9 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ऊपर कोने से नीचे इस निशान तक हम इसे मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है 12 इंच। अब इंच टेप को इस तरह गोलाई में घुमाते हुए 12 इंच पे निशान लगा देंगे पूरे राउंड में। ये देखिए इस तरह अभी सभी निशान को गोलाई में जोड़ देंगे। अब हम इसको एक बार फिर से मेजर करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये आ रहा है पूरे 10 इंच। हिप का चौथा हिस्सा है हमारे 9 प्लस 1 इंच की लूजिंग, यानी ये 10 इंच बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस इसमें 2.5 इंच की लूजिंग। तो हिप 36 है, 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 और 9 में प्लस हमने एक्स्ट्रा 2.5 इंच की लूजिंग एड की, तो हो जाएगा 11.5 इंच। 11.5 इंच का हमें इसका आसन रखना है। अब ऊपर अलग से 1.5 इंच का बेल्ट अटैच होगा, तो हम इसमें से ऊपर 1.5 इंच इस तरह निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे एक्स्ट्रा, और नीचे जो भी हमारे आसन की लेंथ है वो निशान लगा देंगे। तो 11.5 इंच पे मैं यहाँ पे आसन की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से अंदर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हैवी हिप साइज है यानी 38 से ज्यादा हिप साइज है, तो यहाँ से आपको 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिए इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह क्रॉस में जोड़ देंगे। अब हम इस तरह सेंटर में 1.5 इंच पे लाइन बनाएंगे और इस तरह आसन की गोलाई में शेप देंगे। तो इसे हमें ज्यादा डीप नहीं करना है, बस हल्का सा ही राउंड करना है। ठीक है, अगर ज्यादा डीप करेंगे तो फिर आसन में खिंचाव रहेगा। अब हम प्लाजो की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए, मेरे प्लाजो की रेडी लेंथ है 37 इंच। अब ऊपर बेल्ट अटैच होगा 1.5 इंच का, तो ऊपर 1.5 इंच इस तरह निकाल देंगे एक्स्ट्रा, और नीचे जो भी हमारी लेंथ का निशान है वो हम निशान लगा लेंगे। तो नीचे ऊपर देखिए 1.5 इंच में एक्स्ट्रा निकाल के इस तरह नीचे 37 इंच पे लेंथ का निशान लगा दूंगी। अब ऊपर कोने से हम इस निशान को मेजर करेंगे, जो हमने लेंथ का निशान लगाया है, तो ये आ रहा है 47 इंच पे। ठीक है, 47 इंच पे। अब देखिए, हम इंच टेप को ऊपर कोने पे रखेंगे और नीचे से इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए 47 इंच पे निशान लगा देंगे पूरी गोलाई में। तो ये हमने पहले लाइनिंग पे कटिंग की है। तो लाइनिंग पे हमें जो भी हमारे प्लाजो की रेडी लेंथ हो वही लेनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ठीक है, देखिए इस तरफ सब निशान को हम गोलाई में जोड़ देंगे। तो ये मार्किंग हो गई हमारी। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। यहाँ पे देखिए साइड में कोने में कपड़ा कम है, तो हम साइड में ज्वाइंट लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बचे हुए फैब्रिक को हम प्लाजो के नीचे इस तरह बराबर सेट करेंगे और 1 इंच का मार्जिन अंदर दबाते हुए हम यहाँ से इस तरह से इसका ज्वाइंट कट कर लेंगे इसी शेप में। तो ये देखिए ज्वाइंट भी कट कर लिया हमने। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे और यहाँ से कोने से देखिए जो ये किनारी है इसे भी हम कट कर लेंगे। और अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये ओपन साइड है और नीचे ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब एक कोने से पकड़ते हुए इसे भी हम ट्राइंगल में इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने लाइनिंग पे कटिंग की है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड से मिलाते हुए रखना है और ओपन साइड को ओपन साइड से। ठीक है, और इस तरह बराबर मिलाते हुए हम अच्छे से लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर सेट कर देंगे और पिन से सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, जो मेन फैब्रिक है इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। अगर आप डबल फोल्ड कर रहे हैं तो आप 1 से 2 इंच ले सकते हैं। मैं नीचे पिको कराऊंगी, तो इसमें मैं बॉटम में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए नीचे इस तरह 1 इंच एक्स्ट्रा लेके गोलाई में शेप दे देंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। और अब देखिए, अगर आपको साइड से इसमें घेर कम करना है तो देखिए यहाँ से आप इस तरह मार्किंग करके साइड से आपको जितना घेर कम करना है वो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए, पहले जो हमने लाइनिंग कट की है इसमें हम साइड में ज्वाइंट लगा लेंगे। तो साइड में इस तरह 2 ज्वाइंट आएंगे। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट को अच्छे से बराबर मिला के इसे स्टिच कर लेंगे। अब ज्वाइंट अटैच करने के बाद हम इसे नीचे से बॉटम से शेप देंगे। तो देखिए, ये अम्ब्रेला प्लाजो है, तो ये एक साइड से इस तरह छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए, कटिंग करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर इस तरह टंगा दिया था और अब हम इसे इस तरह से शेप देंगे। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा बड़ा होगा हम इसे नीचे से कट करके अच्छे से राउंड में शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ कमर से बराबर मिलाते हुए हम पिन से पहले सेट कर देंगे। ऊपर से कुछ भी बड़ा छोटा नहीं रखना है, हमें इक्वल रखना है। और देखिए, नीचे से जो भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसे हम शेप देके कट कर लेंगे।
अब इसे हम फिर से एक बार बराबर फोल्ड करेंगे और नीचे से इस तरह शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे से मैंने इसे शेप दे दिया है और ये बराबर रहेगा, नीचे से छोटा बड़ा नहीं रहेगा। सेम इसी तरह से हम लाइनिंग को भी फोल्ड करके नीचे बॉटम से इक्वल शेप देंगे। तो अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम एक पार्ट लेंगे पहले और इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड हम लाइनिंग को रखेंगे। अब दोनों पार्ट को बराबर मिला के कमर से और दोनों आसन से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कमर से और दोनों साइड आसन से इसे स्टिच कर लिया है और नीचे से देखिए ये साइड से ओपन है। ठीक है, अब हम इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बेल्ट कट कर लिए हैं दोनों पार्ट्स के लिए। इसमें से हम एक बेल्ट लेंगे और बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई इसकी कमर जितनी है। ठीक है, अब हम बेल्ट को प्लाजो पर रखेंगे इस तरह से और कमर से बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है और ये हमारा एक पार्ट रेडी है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो ये देखिए ये प्लाजो का दूसरा पार्ट है। अब हम दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे और दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों आसन मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब दोनों आसन को बराबर सेंटर से इस तरह मिलाएंगे और इस तरह हम प्लाजो को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और ऊपर से बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो पहले हम इसमें इलास्टिक डालेंगे ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इलास्टिक लिया है मैंने और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमें कमर से 3 से 4 इंच कम लेनी है। कमर इसकी 30 इंच की है तो मैंने 26 इंच का इलास्टिक लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह मिला के राउंड में इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर से मैंने बेल्ट को हाफ इंच फोल्ड करके स्टिच कर लिया है पूरे राउंड में। अब इलास्टिक को हम इस तरह रखेंगे और ऊपर से इलास्टिक के बराबर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस तरह नीचे किनार से स्टिच करते रहेंगे बेल्ट को पूरे राउंड में। और सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ बेल्ट पर लगानी है। और इस तरह इलास्टिक को बाहर खींचते हुए पूरे राउंड में हम इस बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। अब इलास्टिक को खींचकर पूरे राउंड में गेदर को एडजस्ट कर लेंगे और इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए इलास्टिक लग गया है हमारा। अब हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आसन को सेंटर से मिला के हम पिन से सेट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट्स को लेंगे, जो लाइनिंग है उसे साइड में कर देंगे और इस तरह मेन फैब्रिक से को हम स्टिच करेंगे सेंटर से और नीचे बॉटम तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह। अब हम लाइनिंग को स्टिच करेंगे तो बराबर सेंटर से मिला के अब हम देखिए लाइनिंग को भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह हम लाइनिंग को भी बॉटम तक स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगा ली है और यहाँ पे आसन के पास में 2-3 छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि आसन में खिंचाव ना रहे। देखिए इस तरह से सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और इस तरह से 1-2 छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो देखिए अब ये ब्यूटीफुल स्कर्ट प्लाजो बन के रेडी है। नीचे बॉटम से मैंने इसे पीको करा लिया है और इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक है ये। तो इस स्कर्ट प्लाजो के साथ आप टॉप या कुर्ती बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी।